हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी सरकारी कंपनी के बारे में जो बहुत दमदार बिजनेस मॉडल वाली कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है। जी हां, पीएसयू स्टॉक है, सरकारी कंपनी है। 1960 के अंदर ये कंपनी बनी थी, यानी मार्केट के सारे उतार चढ़ाव दे चुकी है। 1960 का मतलब है दोस्तों कि यहां से मैं बात करूं तो 65 साल पुरानी कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी ने मार्केट में हर्षद मेहता का टाइम भी देखा, 2008 की मंदी भी देखी, 2020 का कोरोना टाइम पीरियड भी देखा। तो 65 साल पुरानी कंपनी मार्केट के अंदर अगर है तो वाकई में बहुत दमदार कंपनियों में से एक है। और कंपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी हर बजट के अंदर अनाउंसमेंट की जाती हैं उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी कंपनी है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। जी हां, अच्छी कंपनी है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। और प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे फायदा इस कंपनी को होता है। नवरत्न स्टेटस कंपनी को हासिल है दोस्तों। नवरत्न का दर्जा तभी मिलता है अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा हो, बिजनेस मॉडल अच्छा हो, बैलेंस शीट अच्छी हो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो। और अगली बात, डेप्थ फ्री कंपनी है दोस्तों, यानी कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। ये और प्लस पॉइंट हो जाता है क्योंकि कंपनी को जो भी रेवेन्यू होगा, सेल्स होगी, प्रॉफिट होगा, वो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में आगे लगाएगी, क्योंकि उसे कोई भी आगे पैसा कर्जा उतारने में नहीं देना। डेप्थ फ्री कंपनी का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है, यानी कंपनी अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा सकती है। और एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड डेप्थ फ्री कंपनी है। अब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिलते रहते हैं दोस्तों, क्योंकि सरकारी कंपनी है, स्वाभाविक सी बात है पहले सरकारी प्रोजेक्ट्स इसी कंपनी को मिलना स्वाभाविक बात है दोस्तों। और बजट में भी इनको सब्सिडी मिलती रहती है। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी सरकार का पूरा फोकस रहता है। और कंपनी का मेन काम मैं बता दूं, कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट सहित कई प्रोजेक्ट्स में काम करती है। यानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल सेक्टर की ये रियलिटी की कंपनी है। ये भारत सरकार की के आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये भारत सरकार के अंतर्गत आती है दोस्तों। आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत कंपनी काम करती है। ब्लू चिप कंपनी है, यानी जो जबरदस्त कंपनी होती हैं उन्हें ब्लू चिप का दर्जा हासिल होता है, तो इस कंपनी को हासिल है। अब क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं, 2827 करोड़ रुपए का क्वार्टर 3 के यानी दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी ने सेल्स दर्ज की है, 142 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के साथ। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है दोस्तों। प्रमोटर की हिस्सेदारी ये आपको बताना बहुत लाजमी है, क्योंकि प्रमोटर की हिस्सेदारी देखने के बाद इन्वेस्टर्स का विश्वास और कंपनी के ऊपर बढ़ता है। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर 61.75% की है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर अगर 51% के ऊपर की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है तो वो बहुत अच्छी मैं समझता हूं। और एनबीसीसी इंडिया के अंदर तो 61.75% की हिस्सेदारी प्रमोटर की है, बहुत अच्छी बात है। एफआईआई के पास 4.15% की हिस्सेदारी है, डीआईएस के पास 8.94% की हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास 25% की हिस्सेदारी है। तो दोस्तों, एफआईआई डीआईआई के पास 4% और 8.94 ऑलमोस्ट 9% की हिस्सेदारी है। इसका मतलब है कंपनी अच्छी है, पूरी रिसर्च करके ही एफआईआई डीआईआई पैसा लगाते हैं। तो उन्होंने इसके अंदर पूरी रिसर्च की होगी, तभी उन्होंने इतनी अच्छी क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। मार्केट कैप 21,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है दोस्तों, जो स्टॉक प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। 52 वीक लो 70 रुपए लगाया, हाई 140 का लगाया, यानी एक साल में 100% के ये स्टॉक रिटर्न दे चुका है दोस्तों। तो अच्छा रिटर्न है मैं समझता हूं। पीई 35 के आसपास का पी है, पीई भी अट्रैक्टिव है। थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे थोड़ा महंगा लग रहा है, अगर ये 25 के आसपास 20-25 में होता तो और ज्यादा अट्रैक्टिव होता। फिलहाल 35 का पीई भी ठीक ठाक है, क्योंकि कंपनी अच्छी है। फेस वैल्यू 1 रुपए की है। तो कंपनी, फिर से बता दूं, नवरत्न का दर्जा, प्लस पॉइंट सुन लीजिए, नवरत्न का दर्जा कंपनी को हासिल है।
डेप्थ फ्री कंपनी है, सरकारी पीएसयू कंपनी है, 65 साल पुरानी कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और प्रधानमंत्री आवास योजना की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी कंपनी है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इस ब्लू चिप कंपनी के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म के विजन के साथ सोचते हैं, आपके अंदर इतनी पेशेंस है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई शेयर ढूंढ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड एक अच्छी एक चॉइस हो सकता है दोस्तों। पर पर्सनली मैं कहूंगा कोई बाय सेल की मैं रिकमेंडेशन नहीं देता किसी भी स्टॉक के अंदर। मैं पूरा एजुकेट करने की आपको कोशिश करता हूं, एजुकेशन पर्पज से वीडियोस बनाता हूं। कोई भी बाय सेल करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर डिस्कस किया कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।